आइए बच्चों, एक्सरसाइज 12.3D में हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनका भी सोल्यूशन देखते हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन थर्ड हमारे पास क्या है। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है बच्चों, फाइंड द रेशियो इन which the yz plane divides the line segment formed by the joining the point -2, 4, 7 and 3, -5, 8। क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमको रेशियो फाइंड करके दे दीजिए। रेशियो फाइंड करने का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चे, m - m रेशियो n, ये हमें फाइंड करके देना है। लेकिन ये हमें कब फाइंड करना है कि जब हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट हो जिसके एंड के कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले से पता हो। ये कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया है -2, 4, 7 और ये 3, -5, 8 कोऑर्डिनेट आपको पता है। अब आपने इनका नाम फॉर्म किया P और Q। यहाँ पर YZ प्लेन हमारे पास है, ये हमारे पास YZ है और इस YZ प्लेन पर आपको कोई पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करके देने हैं। तो अब इसको हम लेट कर लेते हैं R के हमें कोऑर्डिनेट देने हैं और ये प्लेन हमारे पास है YZ। अब बच्चों देखिए, जब हमने पहले ही ये बात सीख रखा है स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में कि अगर एक्स वाई प्लेन होता है तो उसमें जेड के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ वाई जेड प्लेन है तो यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई और जेड के कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ पर जो हम YZ प्लेन पर कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 होगा और y का y और z का z होगा। इस तरह से हम r के कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। अब हमको रेशियो चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में जो रेशियो हम लेट करते थे वो के रेशियो हम क्या करते थे, 1 लेट करते थे। यहाँ पर स्टार्टिंग के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको लेट करते हैं x1, y1, z1 और लास्ट जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं उनको y2, z2 ये लेट कर लेते हैं। अब आइए जो सेक्शन फार्मूले का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है x, y, z = mx2। अब यहाँ पर हम k का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ k x2 + x1 डिवाइड में हमारे पास k + 1 होगा। इसी तरह से k y2 + y1 डिवाइड में हमारे पास k + 1, फिर हम k z2 + z1 डिवाइड में हम k + 1 लेने वाले हैं। अब आइए जो कोऑर्डिनेट इनके डालते हैं, तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ yz चलते रहेंगे। k हमारे पास नहीं है लेकिन x2 तो आपके पास है 3 और x1 आपके पास -2 है, तो यहाँ पर x1 के प्लेस पे -2 और यहाँ k + 1। यहाँ k की वैल्यू नहीं लेकिन y2 की वैल्यू -5 है, y1 आपके पास 4 है डिवाइड में k + 1। यहाँ k नहीं, z की वैल्यू z2 हमारे पास 8 है, z1 हमारे पास 7 है डिवाइड में k + 1। आप देखिए बच्चों, हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। क्योंकि अगर हमें k की वैल्यू मिल जाती है तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। आप जानते हैं k = होता है m/n, इसी फार्मूले से। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसका जैसे आप सॉल्यूशन करते हैं 0, y और z, यहाँ आपको मिलने वाला है 3k - 2 डिवाइड में k + 1, जबकि यहाँ पर -5k + 4 डिवाइड में k + 1 के साथ यहाँ 8k + 7 डिवाइड में हमारे पास k + 1। अब हम वो क्या करना, देखिए k की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है x के 0 है, इसे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये 3k - 2 डिवाइड में k + 1 बनने वाला है = हमारे पास 0। अब बच्चों इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई में लेते हैं तो 3k - 2 डिवाइड में हमारे पास k + 1 = 0 डिवाइड में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3k - 2 = 0 या 3k = 2, तो k = हमारे पास 2/3, जबकि m की वैल्यू हमारे पास
k की वैल्यू m/n = 2/3, तो हमारे पास m रेशियो n आने वाला है 2:3। यही तो आपको फाइंड करके देना था। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को बच्चों डन कर दिया। आइए बच्चों क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास है यूजिंग द सेक्शन फार्मूला सो दैट द पॉइंट 2, -3, 4, -1, 2, 1 एंड 0, 1/3, 2 आर कॉलिनियर। हमको प्रूव करके देना है जो हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं ये कॉलिनियर है। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? सेक्शन फार्मूले के द्वारा बच्चों। आइए पहले आप इसमें डायग्राम सेट करते हैं। ये हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं बच्चों और हमें ये प्रूव करना है ये पॉइंट जो है कॉलिनियर है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पॉइंट है हमारे पास। तो ये हमारे पास ए और बी सी और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास देखिए 2, -3, 4, जबकि बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास -1, 2, 1 है और सी के कोऑर्डिनेट 0, 1/3, 2 है। अब बच्चों यहाँ पर सेक्शन फार्मूले की बात आती है, वहाँ हम जो रेशियो लेट करते हैं वो रेशियो हमारे पास लेट करने की कंडीशन में बनता है k/1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों? सेक्शन फार्मूले का यूज करके कॉलिनियर प्रूव करने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास जो स्टार्टिंग के कोऑर्डिनेट हैं उनको x1, y1, z1 लेट करते हैं। फाइनल के जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2 लेट कर लेते हैं। और जो हमारे पास ये b के कोऑर्डिनेट हैं इनको x, y, z से शो करते हैं। अब इसमें सेक्शन फार्मूले का यूज करके हम किस तरह से बात प्रूव करेंगे ये पॉइंट हमारे पास कॉलिनियर है। इस बात को प्रूव करने के लिए पहले हम फार्मूले का यूज करते हैं सेक्शन फार्मूले का और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर वो k की वैल्यू सेकेंड और थर्ड में डालते हैं। अगर उससे वैल्यू हमें q के कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले में मिल जाते हैं तो हम ये बात कह सकते हैं ये पॉइंट हमारे कॉलिनियर है। आइए बच्चों इसको करते कैसे हैं देखिए। अब हमारे पास फार्मूला है x, y, z = kx2 प्लस x1 डिवाइड में k+1, यहाँ ky2 प्लस y1 डिवाइड में k+1, यहाँ kz2 प्लस z1 डिवाइड में k+1। आइए वैल्यू डालते हैं बच्चों। देखिए हमारे पास x की वैल्यू -1, फिर 2, 1 और इसके बाद आगे आप देखें यहाँ k हमें नहीं पता लेकिन x2 आपके पास है वो भी 0 और x1 आपके पास 2 है, डिवाइड में k+1 चलेगा। k हमारे पास नहीं, y2 की वैल्यू 1/3 है हमारे पास, y1 -3 है तो यहाँ हम -3 कह सकते हैं, डिवाइड में हमारे पास k+1 चलेगा। k और z2 की वैल्यू देखिए हमारे पास 2 है बच्चों, z1 हमारे पास 4 है, डिवाइड में k+1। अब आइए बच्चों देखते हैं हम सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए -1, 2, 1 ये तो 0 हो गया हमारे पास, +2 डिवाइड में हमारे पास k+1 बनेगा और यहाँ k/3 -3 डिवाइड में k+1 के साथ यहाँ 2k + 4 डिवाइड में k+1। अब में k की वैल्यू फाइंड करना है तो कंपेयर करिए। यहाँ से देखिए यहाँ हम लेंगे -1 ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू हमारे पास k x की है तो -1 हमारे पास 2/k+1 बनने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा देखिए 2 = -k और -1 यानी k = -1 - 2, k = आपके पास -3। एक बार इसको चेक कर लीजिए बच्चों इसकी वैल्यू। आइए बच्चों देखिए अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास y = ये पोर्शन है, ये हमारे पास k/3 - 3 और डिवाइड में k+1 है। k की वैल्यू डालते हैं, k की वैल्यू हमारे पास -3 है, -3 डिवाइड में 3 -3 डिवाइड में -3 + 1 यानी y की वैल्यू हमारे पास जो आने वाली -1 -3 डिवाइड में -2 बनने वाला है।
-4 डिवाइड -2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, y की वैल्यू 2। यहाँ पर देखिए बच्चों y की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 2 थी, देखिए y की वैल्यू 2 थी, इसका मतलब कॉलोनियर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब आप z की वैल्यू को भी क्लियर कर लीजिए, तो हम z की वैल्यू जब लेंगे तो z इज इक्वल टू अब आपके पास है z की वैल्यू के लिए 2k + 4 डिवाइड में हमारे पास k + 1 है, यहाँ k की वैल्यू हमारे पास -3 + 4 डिवाइड में -3 + 1 है, तो z इज इक्वल टू -6 + 4 डिवाइड में -2, z इज इक्वल टू -2 डिवाइड -2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 1, z इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए बच्चों z की वैल्यू 1 थी, यहाँ z की वैल्यू 1 है, तो आपने क्या किया, पहले x के कोऑर्डिनेट से आपने k की वैल्यू फाइंड कर लिया, फिर y और z के कोऑर्डिनेट के लिए आपने उस k की वैल्यू का इस्तेमाल किया, तो जो आपको वैल्यू उसने क्वेश्चन में दिया था वही वैल्यू आपने फाइंड कर दिया है। इस तरह से ये बात प्रूफ होती है कि जो पॉइंट आपको दिए गए हैं वो वास्तव में ही कॉलोनियर है। इस तरह से क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच द ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P 4 2 -6 एंड Q 10 -16, 6। कहता है आप बच्चों कि एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हम आपको दे रहे हैं और इसको आप ट्राइसेक्ट करना है, 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है, फिर डिवाइड करने के बाद जो आपको पॉइंट मिलेंगे उनके कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बच्चों देखते हैं। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दिया गया है और इसका नाम उन्होंने P और Q बताया है, और इसके बाद आपको इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है जिन्हें हम A और B में लेट कर लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 4 -6 है, जबकि Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास 10 -16, 6 है। यहाँ हम इनको x1 y1 z1 का नाम देते हैं, तो यहाँ पर हम x2 y2 z2 का नाम दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, ट्राइसेक्ट है। ट्राइसेक्ट का मतलब है अगर ये 1 है तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, इस तरह से। तो सबसे पहले हम a के कोऑर्डिनेट लेट करते हैं बच्चों x, y, z। अब यहाँ पर आपको देखना बच्चों ये है कि अगर हम यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो हम इसको m कहते थे और ये फिर हमारे पास क्या होता था, n होता था, तो ये n होता था। तो अब यहाँ पर अगर हम a के कोऑर्डिनेट लेंगे तो अगर m की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो फिर n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। तो अब आइए फिर हम फार्मूला डालते हैं और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट के लिए देखिए बच्चे x, y, z का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और यहाँ mx2 + nx1 डिवाइड में m + n, और यहाँ my2 + ny1 डिवाइड में हम लेते हैं m + n, तो यहाँ mz2 + nz1 डिवाइड में हम यहाँ लेंगे m + n। इसको आगे सॉल्व करते हैं। x y z आप ले रहे हैं, m की वैल्यू देखिए बच्चों यहाँ 1 है तो x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पूरी तरह से 10 है, यहाँ पर आप 10 डाल सकते हैं। n की वैल्यू 2 है, x1 आपके पास 4 है, डिवाइड में हमारे पास 1 + 2 बनने वाला है। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ 20 + 8 डिवाइड में हमारे पास 3 बनेगा, यानी 28/3। यहाँ पर x, y, z और ये x, y, z। आइए इसमें वैल्यू डालते हैं। देखिए m हमारे पास कितना है, 1, y2 आपके पास -16 है और n2 y1 हमारे पास 2 है, यहाँ पर फिर 1 + 2, तो इस तरह से -16 + 4 डिवाइड में 3 और ये आपके पास 12 बनने वाला है। 12/3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर आपके पास -4 वैल्यू आएगी, यहाँ 28 डिवाइड में 3 वैल्यू आएगी। z की तरफ चलते हैं तो यहाँ 1, z2 हमारे पास है 6 और z1 आपके पास -6 है और डिवाइड में 1 + 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 6 - 12 डिवाइड में 3, तो यहाँ पर बनेगा -6/3, 3 2 जा 6 और इस तरह से -2 इसके कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया। एक बार इसका
कैलकुलेशन और चेक कर लीजिए बच्चों। कैलकुलेशन एक बार इसका और चेक करिए। यहाँ देखिए बच्चों 10 की मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 आएगा और यहाँ पर 18 होगा और यहाँ 6 टाइम कैंसिल होगा तो यहाँ पर 6 आएगा। ये बात आपने क्लियर कर लिया। अब क्या करना है बच्चों, देखिए इसके बाद अब बी के कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट के लिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट के लिए फिर एक बार हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू है और इसमें किसी तरह से आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट डालना है। पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 2, 4, -6 है, जबकि क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास 10, -16, 6 है और यहाँ ए था जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुके हैं, यहाँ बी है जिसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करके देना है। इसमें भी वही फार्मूला यूज करने वाले हैं। ये हमारे पास x1 y1 z1 था तो यहाँ पर हमारे पास x2 y2 z2 की वैल्यू यहाँ पूरी तरह से है। फार्मूला आप डालने वाले हैं x, y, z का जो बनने वाला है mx2 के साथ nx1 डिवाइड में हमारे पास m प्लस n, यहाँ पर फिर my2 प्लस का n y1 डिवाइड में हमारे पास होगा m प्लस n, यहाँ m z2 प्लस z1 n z1 आपके पास होगा n z1 डिवाइड में हमारे पास होगा m प्लस n। तो इस तरह से आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x, y तो आपके पास ऑलरेडी चलता ही रहेगा, x, y आप ले रहे हैं। इसमें m की वैल्यू, हाँ यहाँ पर देखिए बच्चों m की वैल्यू क्या हो सकती है, तो बच्चों यहाँ पर आपको देखना है। अब की बार हम इसके कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक m मिलने वाला है जो 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो 1n की होगी। तो यहाँ पर m की वैल्यू आपको मिलने वाली है 2 तो n की वैल्यू 1। अब इसमें आप वैल्यू डालने की कोशिश करिए। देखिए m हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास देखिए बच्चों कितना है 10 है और प्लस n1 1 है और यहाँ पर x1 की वैल्यू 4 है। यहाँ पर आपके पास डिवाइड में 2 + 1 बनेगा। m हमारे पास 2 है, y2 की वैल्यू -16 है प्लस यहाँ पर आप डालेंगे n1, y1 हमारे पास 2 है डिवाइड में फिर डालेंगे 2 + 1। z के लिए आप डालेंगे 2, z2 वैल्यू 6 है और z1 की वैल्यू आपके पास -6 है और डिवाइड में 2 + 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 + 4 डिवाइड में 3 आने वाला है, यहाँ माइनस का 32 + 2 डिवाइड में 3 और यहाँ 12 - 6 डिवाइड में 3। इस तरह से ये 24 जाएगा और बाई 3 यहाँ पर माइनस का 30/3 बनेगा, यहाँ पर 6/3 बनेगा। इससे कैंसिल किया 8 टाइम में, ये 10 टाइम में कैंसिल हुआ तो ये 2 टाइम में कैंसिल होगा। तो यहाँ 8, -10, 2 इस तरह से x, y, z के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर दिया। 8, -10, 2 ये किसके कोऑर्डिनेट थे, ये आपके पास b के कोऑर्डिनेट थे। तो इस तरह से आपने इस b के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर दिए जो 8, -10, 2 फाइंड हुए हैं। जबकि आपने पहले a के कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे वो आपके पास थे देखिए 6, -4, -2 थे। तो इस तरह से जो आपने ट्राइसेक्ट किया था, ट्राइसेक्ट करने के बाद जो आपको कोऑर्डिनेट बताने थे वो आपने बता दिया। इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई।